जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? यकीनन खैरियत से होंगे। तो आजकल हमारा लेक्चर चल रहे थे इनकम फ्रॉम बिजनेस पे, कि इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है उस पे हम टैक्सेशन किस तरह से करेंगे। वो मैंने पहले आपको काफ़ी इसके बारे में बता भी दिया है, और इसके अलावा हमारा ऑलरेडी उस पे इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के यूट्यूब चैनल पे इसका लेक्चर पड़ा भी हुआ है, जिसमें प्रैक्टिकल रिटर्न कैसे फाइल करनी है वो भी है, और उसमें उसकी जो लॉ है वो किस तरह से है, लॉ को भी हमने पढ़ा है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे कि एक स्पेक्युलेशन बिजनेस है। स्पेक्युलेशन बिजनेस ऐसा है, सट्टे का जो बिजनेस करते हैं, मतलब कमोडिटीज़ में ख़रीदते हैं, कमोडिटीज़ को ऑनलाइन परचेज करते हैं, बेचते हैं, गोल्ड में करते हैं और किसी कमोडिटी में करते हैं काम। तो अब इन चीज़ों में जो काम करते हैं वो भी उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस तो हो गई, लेकिन उस इनकम फ्रॉम बिजनेस को आप दूसरे बिजनेस से अलहदा रखेंगे। वो कहता है जी उसके इसका लॉस दूसरे बिजनेस में एडजस्ट नहीं हो सकेगा। ये बकायदा इसका एक सेक्शन अलहदा से है कि इसका जो लॉस है वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट। तो इसका अकाउंट जो है वो दूसरे बिजनेस के अकाउंट से बिल्कुल अलहदा होगा। इसका अगर लॉस आ रहा है तो वो इसी में एडजस्ट हो सकता है, दूसरे बिजनेस में नहीं हो सकता। एक तो ये बात इसमें थी। दूसरा ये था कि जो इसकी डिडक्शंस की बात की गई थी कि ये जो डिडक्शंस आएंगी उसमें क्या क्या आप डिडक्टिबल अलाउंस आपको मिल सकते हैं, जिसमें एक डेप्रीसिएशन अहम है। तो डेप्रीसिएशन के बहुत सारे तरीके हैं। जो अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने तो अक्सर वो पढ़े होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, उसके अलावा और भी 3-4 मेथड्स हैं। तो आपने किस तरह से कौन सा मेथड अपनाना है, तो उसमें डेप्रिसिएशन डिफरेंट हेड्स की डिफरेंट होती है। तो टैक्सेशन के लिए जो डेप्रिसिएशन अकाउंट्स वाले जो स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो उसके बारे में और तरह से डेप्रिसिएशन का कहते हैं, और जो टैक्सेशन की है वो और है। तो इसलिए वो डेप्रिसिएशन अलाउंस जो आपने डिडक्टिबल अलाउंस होना है वो टैक्स के जो लॉ में जो बताया गया उसके मुताबिक आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं। इसी तरह फिर उसमें एक था कि किसी एक स्पेसिफिक हेड में अगर आप कोई एक्सपेंस कर रहे हैं और उस एक्सपेंस का ग्रॉस जो है वो ग्रॉस चला जाता है आपसे 2.5 लाख से ज़्यादा एक्सपेंस। तो 2.5 लाख से ज़्यादा अगर एक्सपेंस किसी एक स्पेसिफिक हेड में हो रहा है तो वो आपको डिडक्टिबल तब होगा जब आप थ्रू बैंकिंग चैनल उसको करेंगे। तो ये भी एक चीज़ अहम है, इसको भी आपने देखना है। और फिर इस तरह से ये तो मैंने आपको खैर बता ही दिया था कि अगर मोर देन 25,000 अगर कोई एक्सपेंस है तो वो भी आपने थ्रू बैंकिंग चैनल करना है एक टाइम पे, और सैलरी जो है 30,000 से अबव है तो वो भी आपने थ्रू बैंकिंग चैनल उसकी पेमेंट करनी है। और फिर इसी तरह से आपके इनकम्स के हवाले से नॉर्मल इनकम में जैसे कि आ जाती हैं कुछ चीज़ें, वो बात हो गई थी हमारी कि सर्विसेज में आती हैं, सर्विसेज कोई प्रोवाइड करता है तो उसको कितनी आ रही हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग करते हुए फिर उसको क्या उसका जो मटेरियल परचेज और सेल के हवाले से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद फिर उसकी आपने जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो उसमें उससे वो भी डिडक्टिबल हैं। तो कमीशन है, आप चैरिटी करते हैं कोई बिज़नेस के हवाले से, या फिर आपको कहीं इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो भी डिडक्टिबल अलाउंस है। तो ये 3-4 चीज़ें जो बीच में रह गई थी वो मैंने कहा आपको वो भी बता दूं। तो उम्मीद है कि आप को बिज़नेस के रिलेटेड, क्योंकि कल मैंने अपलोड कर दी थी इसकी वीडियो, तो इसके रिलेटेड अभी किसी का कमेंट नहीं आया कि इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो उम्मीद तो है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका आपको प्रॉपर रिप्लाई दूंगा। तो आज मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं सारी, यहाँ ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई थी, तो उनको आप उधर से देखें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अब अगर आप अभी से इसको सीखना शुरू करेंगे और अभी सीखेंगे
तो जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं या नए लायर्स हैं, तो उनके लिए आगे जून में सीज़न आने वाला है। तो इन लेक्चर्स को स्पेसिफिकली आप ज़रूर सीखें ताकि आप भी अपना कैरियर आगे बना सकें। तो उम्मीद है कि आप इसमें कैरियर बना लेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर आप चाहते हैं कि इस टैक्सेशन को आप सीखते रहें और दूसरों को सिखाते रहें, तो फिर यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई प्रॉब्लम फील करें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।